क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बचपन में स्कूल में क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपमान और भेदभाव की हर दीवार को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को, जब महू मध्य प्रदेश में भीमराव का जन्म हुआ। वो महार जाति से थे, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है ज्ञान की उम्मीद लेकर, लेकिन उसे क्लास के बाहर बिठाया जाता है। उसे नल से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। चपरासी ऊपर से पानी डालता तब वो पी पाते थे, और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। ये सब उनके कोमल मन पर कितना गहरा असर डालता होगा, है ना? लेकिन भीमराव हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी ज्वाला थी जिसे कोई अपमान, कोई भेदभाव बुझा नहीं सकता था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में थे और उन्होंने भीमराव को पूछने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। भीमराव ने भी ठान लिया था कि वो पढ़ेंगे, और इतना पढ़ेंगे कि दुनिया को उनके सामने झुकना पड़ेगा। वो रात रात भर जागकर पढ़ाई करते। भेदभाव का आलम ये था कि कोई भी संस्कृत टीचर उन्हें पढ़ाने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद से ही संस्कृत सीखी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ये उस समय किसी भी दलित छात्र के लिए एक बहुत बड़ी, लगभग असंभव सी उपलब्धि थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप देकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। सोचिए, जिस लड़ी डीएचके को अपने ही देश में क्लास में बैठने नहीं दिया गया, वो अब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा था। अमेरिका और फिर लंदन में उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कानून की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। उन्होंने एमए, पीएचडी और बैरिस्टर तक की डिग्रियां हासिल की। वो ज्ञान के ऐसे सागर बन गए जिसकी गहराई नापना मुश्किल था। जब वो भारत वापस लौटे तो उनके पास बड़े बड़े पद और आरामदायक जिंदगी जीने का मौका था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के दर्द को चुना। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत और भेदभाव को झड़ीएच से मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब भारत आजाद हुआ और उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जिस इंसान को कभी पानी पीने के अधिकार से वंचित रखा गया, आज वो करोड़ों भारतीयों के अधिकारों की किस्मत लिख रहा था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबरी का हक देता है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है, ये संघर्ष और जीत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हौसला और ज्ञान की प्यास है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। वो सिर्फ बाबा साहेब नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के असली निर्माता थे।